सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा नामक इस सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है स्तरानुसार साधना क्या है। साधना के 6 मूलभूत सिद्धांत हैं और वे हैं अनेक से एक में जाना, स्थूल से सूक्ष्म प्रकार की साधना की ओर जाना, स्तर के अनुसार साधना, वर्ण के अनुसार साधना, आश्रम के अनुसार साधना एवं काल के अनुसार साधना। यदि कोई जिज्ञासु द्रुत गति से आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो उसे साधना के इन 6 मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार साधना करना चाहिए। आपको इन सभी सिद्धांतों के विषय में एक एक कर धर्मधारा के सत्संगों में बताऊंगी। हमारे श्री गुरु द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धांतों के अनुसार साधना करने के कारण आज सनातन संस्था में मात्र 25 वर्षों की कालावधि में 55 के लगभग संत हैं एवं 700 के लगभग जीवन मुक्त साधक हैं और अनेक साधक जीवन मुक्त एवं संत बनने की प्रक्रिया में संलग्न हैं। इन सभी संतों एवं जीवन मुक्त साधकों ने साधना के इन 6 मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार साधना की है। परिणाम स्वरूप इन सब पर गुरु कृपा का प्रवाह प्रचंड वेग से हुआ है। इससे साधना के इन 6 मूलभूत सिद्धांतों का महत्व कितना है यह ज्ञात हो गया होगा। आज इन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत अर्थात स्तर के अनुसार साधना के विषय में जानेंगे। इस विषय को प्रथम सिद्धांत के रूप में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि धर्मधारा के सत्संगों में जब मैं किसी का आध्यात्मिक स्तर बताती हूँ या आध्यात्मिक स्तर का संदर्भ देती हूँ तो कुछ जिज्ञासु एवं साधक मुझसे इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। अतः सभी को इस विषय का ज्ञान हो इसलिए यह सिद्धांत सर्वप्रथम ले रही हूँ। ईश्वरीय कृपा के कारण 19 वर्ष की आयु से ही मेरी सूक्ष्म इंद्रियां अकस्मात जागृत हो गईं एवं सूक्ष्म जगत की बातें मुझे स्वतः ही समझ में आने लगीं। इसका एक सुखद लाभ यह हुआ कि जब मैं ख्रीस्ताब्द 1997 में सनातन संस्था के संपर्क में आई तो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत मेरे अंतर्मन को तुरंत जच गई एवं ईश्वरीय कृपा से मैंने उनके बताए मापदंडों के आधार पर अपना संभावित आध्यात्मिक स्तर भी निकाल लिया और अगले स्तर हेतु मैंने क्या प्रयास करना चाहिए इसे करना आरंभ कर दिया एवं मेरे सर्वज्ञ सद्गुरु ने जैसे मेरे अंतर्मन की भाषा पढ़ ली हो और मैंने जिस वर्ष में जो आध्यात्मिक स्तर साध्य करने का संकल्प लिया था उसे उन्होंने साध्य करवाकर उसकी सांकेतिक भाषा में मुझे स्वयं एवं अन्य कुछ माध्यमों से प्रचीति भी दे दी। उनकी इस विशेष कृपा के लिए मैं उनके चरणों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगी क्योंकि मैंने जिस आध्यात्मिक स्तर को साध्य करने का ध्येय रखा था उन्होंने मुझे वहीं पर अटकाकर नहीं रखा अपितु अपनी कृपा का संपादन कर अगले अगले स्तर की ओर मेरी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को सुलभ भी किया है। यहाँ एक तथ्य आपको स्पष्ट करूं कि मैं अपने आध्यात्मिक स्तर को मात्र उनके कार्य हेतु ही बढ़ाना चाहती थी क्योंकि शास्त्र यह है कि हमारा आध्यात्मिक स्तर जितना अधिक होता है हम गुरु कार्य या धर्म कार्य भी स्थूल एवं सूक्ष्म जगत में उतना ही व्यापक स्तर पर कर सकते हैं एवं मेरे श्री गुरु को मेरा यह विशुद्ध हेतु ज्ञात था। सूक्ष्म इंद्रियों के जागृत होने से एवं स्तरानुसार साधना के सिद्धांतों के मापदंडों को बौद्धिक रूप से आत्मसात कर लेने के कारण इस विशेष विधा से
मुझे धर्म प्रसार की सेवा में अत्यधिक सहायता मिली। मैं साधक के आध्यात्मिक स्तर को सूक्ष्म से जानकर उन्हें उनकी अनुरूप साधना बताती रही, इसलिए साधक भी साधना करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप मुझे धर्म प्रसार की सेवा में अत्यधिक आनंद आता है। अब हम साधना के सिद्धांत के विषय में जानेंगे। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, अतः सजीव एवं निर्जीव सभी में कुछ न कुछ मात्रा में सात्विकता होती ही है, और ईश्वर से पूर्णतः एकरूप हुए संतों की सात्विकता 100% होती है। निर्जीव पदार्थों में 1%, तो सजीव वनस्पति जगत में 3 से 5% एवं प्राणी जगत में 8 से 10% के लगभग की सात्विकता होती है, और मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए न्यूनतम सात्विकता 20% होनी चाहिए। 20% आध्यात्मिक स्तर का व्यक्ति नास्तिक समान होता है। उसे अध्यात्म, धर्म, देवी देवता, साधना इत्यादि में रुचि नहीं होता। वह मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे सुख, मेरी चाकरी इत्यादि में ही लिप्त रहता है। 30% आध्यात्मिक स्तर वाले व्यक्ति कर्मकांड अंतर्गत पूजा पाठ करना, तीर्थक्षेत्र जाना, स्तोत्र पठन करना, मंदिर जाना जैसी साधना करता है। 35% आध्यात्मिक स्तर साध्य होने पर खरे अर्थों में व्यक्ति की अध्यात्म के प्रति थोड़ी रुचि जागृत होती है एवं वह धर्म, अध्यात्म, साधना इत्यादि के विषय में जिज्ञासु बनकर उसका अभ्यास करना आरंभ करता है। 40% आध्यात्मिक स्तर होने पर वह शारीरिक स्तर की साधना से वह मानसिक स्तर की साधना अर्थात नाम जप इत्यादि करने का प्रयास करता है एवं अनेक प्रकार की साधना से एक प्रकार की साधना में उसका प्रवास आरंभ हो जाता है, अर्थात वह अनेक संस्थाओं के स्थान पर एक संस्था, अनेक धर्मग्रंथों के स्थान पर एक धर्मग्रंथ, अनेक संतों के स्थान पर एक संत से जुड़कर साधना आरंभ कर देता है। 50% आध्यात्मिक स्तर साध्य होने पर व्यवहारिक जीवन की अपेक्षा साधक आध्यात्मिक जीवन को अधिक महत्व देने लगता है और निष्काम रूप से सत्संग में जाना, सेवा करना, सत्कार्य हेतु थोड़ा बहुत धन का त्याग करना जैसी आध्यात्मिक कृति निरंतरता से करने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सन्यासी बन जाता है, किंतु वह चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, साधना को वह प्राथमिकता देने लगता है एवं पंथ या धर्म की एक विशेष उपासना पद्धति के बंधन से ऊपर उठकर अध्यात्म शास्त्र अनुसार साधना करने लगता है। ध्यान रखें, सांप्रदायिक साधना में अटके रहने से इससे आगे के आध्यात्मिक स्तर को साध्य करना कठिन होता है। 55% आध्यात्मिक स्तर साध्य करने पर खरे गुरु का साधक के जीवन में प्रवेश हो जाता है और वह तन, मन, धन तीनों का 55% भाग किसी गुरु को या गुरु के कार्य के लिए या धर्म कार्य के लिए अर्पण करने लगता है। 60% आध्यात्मिक स्तर साध्य होने पर खरे अर्थों में सेवा आरंभ होती है। इससे नीचे के स्तर पर साधक मन एवं बुद्धि द्वारा अध्यात्म शास्त्र को समझकर सेवा करने का प्रयास करता है। 60% आध्यात्मिक स्तर के नीचे साधना में उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहता है एवं 60% आध्यात्मिक स्तर को पार करने के पश्चात साधक का ईश्वर से अधिक समय अनुसंधान रहता है। 61% आध्यात्मिक स्तर आने पर साधक जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात वह जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और महरलोक में स्थान पाता है। ऐसी जीवन मुक्त दिव्यात्माएं जो महरलोक में वास करती हैं, वे अनेक बार द्रुत गति से आध्यात्मिक प्रगति एवं मोक्ष पाने की इच्छा से, ईश्वर इच्छा या स्वेच्छा से पृथ्वी पर गुरु कार्य या धर्म कार्य करने हेतु योग्य काल में जन्म लेती हैं। 70% आध्यात्मिक स्तर पर साधक संत के गुरु पद पर आसीन हो जाता है एवं 80% आध्यात्मिक स्तर साध्य होने पर संत सद्गुरु पद पर आसीन हो जाते हैं और 90% आध्यात्मिक स्तर साध्य होने पर संत परात्पर पद पर आसीन हो जाते हैं। यहाँ आपको एक विशेष सूचना दे दूं कि संपूर्ण विश्व में जितने भी संत हैं उसमें मात्र 10% संत ही गुरु पद पर आसीन रहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है
कि आध्यात्मिक स्तर ना ही किसी आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण द्वारा और ना ही किसी व्यक्ति की बुद्धि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। केवल संत अथवा गुरु ही अपनी अति जागृत छठी ज्ञानेंद्रिय अथवा अतिरिक्त संवेदी बोध क्षमता द्वारा व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर निर्धारित कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर अर्थात हमारे पूर्व जन्मों का एवं इस जन्म का कुल आध्यात्मिक शक्ति। हमारा जन्म किसी निश्चित आध्यात्मिक स्तर पर होता है। यह पिछले जन्म में प्राप्त आध्यात्मिक स्तर पर आधारित होता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति साधना कर 50% आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करता है तो अगले जन्म में वह 50% आध्यात्मिक स्तर पर ही जन्म लेता है। मूलतः अध्यात्म में हम पिछले जन्म में जहाँ होते हैं वहीं से आगे बढ़ते हैं। यह सांसारिक ज्ञान के समान नहीं है जहाँ जन्म लेने पर हमें पुनः पहले से सब कुछ सीखना पड़ता है। अपने आध्यात्मिक शोध के मध्य मैंने यह भी पाया है कि ईश्वर पर विश्वास न होते हुए भी नास्तिक का आध्यात्मिक स्तर उच्च हो सकता है। यथार्थ में अनेक नास्तिक समान आचरण करने वाले सज्जन व्यक्तियों का जब मैंने अभ्यास किया तो पाया कि उनकी साधना योग्य गुरु या उचित काल न आने के कारण सुप्त होती है एवं कभी-कभी नास्तिक अपने जीवन के उत्तरार्ध में साधना आरंभ करता है जो कि प्रारब्ध के अनुसार होता है। हमारे श्री गुरु के मार्गदर्शन में संचालित स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के आध्यात्मिक शोध के अनुसार संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत में आध्यात्मिक स्तर कुछ इस प्रकार है। विश्व की जनसंख्या एवं उसकी आध्यात्मिक स्तर बताने के लिए 18 मई 2013 के census.gov के अनुसार विश्व की जनगणना को आधार माना गया है। इस सूक्ष्म शोध के अनुसार विश्व की 63% जनसंख्या 20 से 29% आध्यात्मिक स्तर के मध्य है, अर्थात विश्व की 446 कोटि जनसंख्या 20 से 29% आध्यात्मिक स्तर के मध्य है। विश्व की 33% जनसंख्या का आध्यात्मिक स्तर 30 से 39% के मध्य है, अर्थात विश्व के 234 कोटि लोगों का आध्यात्मिक स्तर 30 से 39% के मध्य है एवं विश्व के मात्र 4% जनसंख्या का आध्यात्मिक स्तर 40 से 49% के मध्य है, अर्थात विश्व के 28.3 कोटि लोगों का आध्यात्मिक स्तर 40 से 49% के मध्य है। 50 से 59% आध्यात्मिक स्तर वाले मात्र 15 सहस्त्र अर्थात 15,000 लोग इस पृथ्वी पर हैं एवं मात्र 5 सहस्त्र अर्थात 5,000 लोगों का आध्यात्मिक स्तर 60 से 69% के मध्य है। संतों की संख्या तो और भी नगण्य है। 70 से 79% आध्यात्मिक स्तर के संतों की संख्या मात्र 100 है। 80 से 89% आध्यात्मिक स्तर के संतों की संख्या मात्र 20 है एवं 90 से 100% आध्यात्मिक स्तर के संतों की संख्या मात्र 10 है। इन आंकड़ों को सुनने के पश्चात आपको यह समझ में आ गया होगा कि संत पद को साध्य करना कितना कठिन है एवं हिंदू धर्म में संतों को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है एवं सनातन संस्था के साधना के सिद्धांतों के कारण मात्र 25 वर्षों में 50 से अधिक संत हुए हैं। इससे इन 6 मूलभूत सिद्धांतों का महत्व कितना है यह आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे ज्ञात है कि आप में अनेक बुद्धिजीवियों को यह सब तथ्य गले के नीचे नहीं उतर रहा होगा, किंतु इसमें आपका दोष नहीं है। निधर्मी मैकाले शिक्षण पद्धति से पुरस्कृत बुद्धिजीवी यदि योग्य प्रकार से साधना एवं धर्मपालन ना करे तो उन्हें उच्च कोटि के संतों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत त्वरित स्वीकार नहीं होते हैं। यही तो इस आध्यात्मिक देश के अधोगति में जाने का मुख्य कारण भी है। इसलिए यदि इस सिद्धांत को आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है तो इस हेतु साधना करें। जैसे जैसे आपकी व्यष्टि साधना का आधार पुष्ट होगा, आपकी सूक्ष्म इंद्रियां कार्यरत हो जाएंगी और आपको यह सिद्धांत मात्र समझ में ही नहीं आएगा, अपितु आपको इसकी प्रत्यक्ष में प्रचीति भी मिलने लगेगी। ऐसे ही कुछ बुद्धिजीवियों को यह सिद्धांत और अच्छे से समझ में आए,
इस हेतु कल के सत्संग में आपको इस सिद्धांत से संबंधित धर्म प्रसार के मध्य हुए कुछ अनुभव आपसे साझा करूंगी। हो सकता है इस सिद्धांत से संबंधित मेरे अनुभवों को सुनने के पश्चात आपको इस सिद्धांत को समझने में सहायता हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा की सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः।